हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये है मेरे चैनल की सेकंड वीडियो एंड आज हम देखने वाले हैं व्हाट द फैक्ट भाई की एक वीडियो, और वो भी कौन सी, ये वाली डार्क एनिमे थ्योरीज। ये वाली जो है हमारी डार्क एनिमे थ्योरीज नहीं, ये हम किसी और दिन देखेंगे। हम देखेंगे फनी एग्जाम आंसर्स। ये देखो, हमने भी एग्जाम करे हैं, सबने एग्जाम्स करे हैं, और देखते कि बच्चे क्या क्या लिख के आते हैं। वैसे थंबनेल तो बड़ा अजीब है थोड़ा सा, बट ऑल द क्रेडिट गोज टू द फैक्ट भाई। एंड चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट कर दे। ये अरे यार, चलो कोई नहीं, हटा देते हैं। देखो गांधी जी क्या करते थे? उत्तर, देखो सर, मेरे हिसाब से गांधी जी सिर्फ फोटो खिंचवाते थे। डैश, तभी तो हर एक नोट पर इनकी ही फोटो है, वो भी अलग अलग पोज में। यार वैसे ही जब एग्जाम्स में दिमाग चलना बंद हो जाता है तो कुछ सही बात है। क्या गांधी जी के सिर्फ फोटो खिंचवाते जो हर नोट पे उनकी फोटो है? हाँ, स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी वाला बटन ऑन हो जाता है। तो जैसा कि हम अभी जानते हैं कि एग्जाम का माहौल है, तो इसलिए आज हम देखेंगे कुछ ऐसे फनी आंसर्स जो स्टूडेंट्स ने। वैसे एक चीज पूछनी थी मेरे को, रुको 2 सेकंड के लिए। आप मेरे को बताओ, जिसके भी अभी इस टाइम पे पेपर या फिर यूटी चल रहे हैं, नीचे कमेंट में मेरे को बताओ कि किस किस के चल रहे हैं, क्योंकि मेरे तो देखो चल रहे हैं भाई। ठीक है, चलो। एग्जाम में लिखे हैं, और जिनके लिए उनको एग्जाम में तो अंडा मिला, लेकिन लोगों को हंसाने में 100 आउट ऑफ 100। शुरुआत करते हैं हम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सब्जेक्ट मैथ्स से। याद है स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम? टीचर पूछते थे फाइंड एक्स। अब नॉर्मल बच्चा तो फॉर्मूला लगाएगा, अलजेब्रा करेगा, लेकिन हमारे इस जीनियस को देखो, इसने ट्रायंगल के अंदर एक्स को सर्कल किया और साइड में लिख दिया थियरिटी। मतलब लॉजिकली देखा जाए सही बात है। देखो सही बात है, लॉजिकली सही बात है, क्योंकि इन्होंने एक्स को पॉइंट करने के लिए ज्यादा सर्कल कर दिया, ये रहा एक्स। तो बच्चा गलत नहीं है। टीचर ने पूछा एक्स ढूंढो, उसने ढूंढ दिया। भाई ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि सीआईडी का ऑफिसर होना चाहिए था। तैयार, दरवाजा तोड़ो और एक्स को पकड़ो। बहुत हिस्ट्री पर। हिस्ट्री के डेट्स याद करना किसी सजा से कम नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया, इन विच बैटल डिड नेपोलियन डाइड? यानी नेपोलियन की मौत किस लड़ाई में हुई? आंसर आया इन हिज लास्ट वन। भाई मतलब बात तो सही है, एक इंसान अपनी आखिरी लड़ाई में तो ही मरेगा। पहली वाली में अगर मर जाता तो वो आखिरी कैसे होती? ये बच्चा बड़ा होकर पक्का कोई ना कोई बड़ा फिलोसफर बनने वाला है। फैक्ट्स ओनली, नो डेट्स। टीचर ने तो रेड पेन से पूरा पेपर ही लाल कर दिया होगा, लेकिन कुछ भी कहो, इसने हम स्टूडेंट्स का दिल तो जीत लिया। बायोलॉजी और फिजिक्स का मिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ? फिजिक्स के हिसाब से न्यूक्लियर फोर्स या फिर ग्रेविटी होनी चाहिए थी। हर ये स्टूडेंट पक्का अरिजीत सिंह के गाने सुन के और अपना दिल तोड़कर एग्जाम देने गया होगा, इसलिए उसने लिख दिया लव। अरे भाई क्या ही है बच्चे। वो मतलब भाई कुछ भी लव, वाह, सबसे ज्यादा फोर्स लव, वाह भाई वाह। भाई ये लग रहा है मेरे को ज्यादा पल पले पे हसीन सुन के आ गया लग रहा है मेरे को। चलो आगे देखते हैं बिना किसी वेस्ट करे टाइम में। चलो, वैलेंटाइन डे पार्टी नहीं। इस स्टूडेंट को देखकर लग रहा है कि इसका ब्रेकअप एग्जाम से एक दिन पहले ही हुआ होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज लव। बेटा ये आंसर शीट है, तुम्हारी पर्सनल डायरी नहीं। टीचर्स ने भी मार्क्स की जगह लिखा होगा, उठ जा मुसाफिर भोर भाई, काहे को रोबत है, लो ये अंडा खाओ और खुश हो जाओ, ललंटा। अब ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्वेश्चन था राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क, जिसके बाद इस लेजेंड ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और सबसे नीचे छोटा सा लिखा दिस। इससे बड़ा रिस्क लाइफ में तो कोई नहीं ले सकता। आखिर ब्लैंक पेपर जमा करना ही तो सबसे बड़ा रिस्क है। तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे द ब्रेवेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए। इसने तो सिस्टम को हिला दिया। बेचारे टीचर भी सोच रहे होंगे मार्क्स दूं या फिर इसके पापा को कॉल करूं। हाँ देखो, बायोलॉजी क्लास में हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता था। अब बायोलॉजी में सेल का मतलब तो आपको पता ही होगा, लेकिन इंग्लिश में सेल का मतलब जेल भी होता है। तो हमारे आर्टिस्ट स्टूडेंट ने क्या किया पता है? उसने एक फ्लावर बनाया और उसके अंदर जेल की शाखाएं लगा दी और बना दिया प्लांट सेल। भाई तो डायग्राम का मतलब ही बदल दिया। फ्लावर को लिटरली जेल में डालकर इस बच्चे के लिए जस्टिस फॉर फ्लावर्स का कैंपेन चलाना पड़ेगा। इसे देखकर बायो टीचर को तो हार्ट अटैक ही आ गया होगा। यार अलजेब्रा का एक क्लासिकल क्वेश्चन है, एक्सपैंड ए प्लस बी एंड एन। एक्सपैंड का मतलब होता है फॉर्मूला को खोल कर लिखना, लेकिन इस स्टूडेंट ने जैसे मैंने एन को बताया वैसे ही एक्सपैंड का लिटरली मीनिंग ले लिया। सबसे पहले लिखा ए प्लस बी एन, फिर थोड़ी जगह छोड़ी और ए प्लस बी एन फिर से लिख दिया, और ऐसे ही लिखता
देखता पेज के एंड तक चला गया। लिटरली लेटर्स के बीच में बस 2-2 इंच का गैप कर दिया। भाई ये तो एक्सपैंड नहीं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। मैथमेटिशियंस ने ये देखकर अपनी डिग्री जला दी होगी, पर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस तो देखो, उसने पूरा पेज भर डाला एक्सपैंड करते करते। ये रहा एक और लेजेंडरी आंसर। बायोलॉजी पेपर में पूछा गया कि द फर्स्ट सेल्स वेर प्रोबेबली प्लांट क्वेश्चन मार्क। साइंस के लैंग्वेज में प्रोकार्योटिक या फिर एनाएरोबिक होना चाहिए था, लेकिन इस बच्चे ने तो उनका दुख ही समझ लिया। उसने लिखा लोनली। मतलब लॉजिकली देखो तो सही है ना, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही सेल है तो वो तो लोनली ही होगा। उसका कोई दोस्त नहीं, कोई टिंडर प्रोफाइल नहीं, बस अकेलापन। इस स्टूडेंट को लिटरली बायोलॉजी की जगह साइकोलॉजी में होना चाहिए था। टीचर्स ने पक्का मार्क्स काट लिए होंगे, पर मेरे भाई तुझे मेरी तरफ से फुल मार्क्स है, क्योंकि तूने इकलौता उन नन्हे सेल्स की फीलिंग्स को समझ लिया। दोस्तों मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, लेकिन बेचारी स्टूडेंट ने कॉम्प्लीमेंट्री के स्पेलिंग में ई की जगह आई को देख लिया। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं। अरे भाई तारीफ करना। टीचर ने पूछा था बीडीसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। प्यारे बच्चे ने एंगल की तरफ एक एरो बनाया और लिख दिया यू लुक मच थिनर फ्रॉम ओवर हियर। भाई क्या बच्चे हैं, मतलब क्या बच्चे हैं। मैं तो अपना पेपर भर के आता हूँ, मतलब क्या ही बच्चे हैं ये है वो जो बनते हैं ना नासा वासा बजाते हैं, वो है ये। भाई कसम से क्या बोलूं, बस कुछ बोल नहीं सकते क्या है मतलब। নতুন বিৰলা উপস এক্সটেৰিয়ৰ পেইণ্টত 16 বছৰ পৰ্যন্ত ৱাৰেণ্টি। কোনে বিশ্বাস কৰিব? ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ। क्या है ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ। নতুন বিৰলা উপস পেইণ্ট আচ্ছা, আচ্ছা। 16 বছৰ পৰ্যন্ত ৱাৰেণ্টি। সেইটো ই হ'ল নতুন যুগৰ নতুন পেইণ্ট। यानी तुम यहाँ से काफी पतले लग रहे हो। भाई ज्योमेट्री टीचर ने जब ये देखा होगा उनका दिमाग लिटरली 180 डिग्री घूम गया होगा। मतलब इतनी फ्लर्टिंग तो लोग डेट पर नहीं करते हैं जितनी किसने एक एंगल में कर दी। ये बच्चा बड़ा होकर पक्का किसी मार्केटिंग एजेंसी में सेल्समैन ऑफ द ईयर बनेगा। इतनी अच्छी तारीफ करनी जो जानता है। एक मिनट वेट, इतने सारे फनी आंसर्स को देख लिए पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। भाई ये तो वही बात हो गई कि पूरा लाइक पेपर करो। ही लिख डाला। लो भाई फैक्ट द फैक्ट भाई नहीं बोल रहे, लाइक करो नीचे जाके, चलो जाओ कर गया। लेकिन रोल नंबर लिखना ही भूल गए। अभी भी बहुत से फनी आंसर्स बचे हैं जो कि आपकी हंसी रुकने नहीं देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे। तो कंप्यूटर साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम। आईटी की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि वो कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क या फिर सर्वर से जुड़ा नहीं होता। सिंपली बोलो तो ऑफलाइन कंप्यूटर। लेकिन हमारे स्टूडेंट ने स्टैंड अलोन का मतलब बिल्कुल लिटरल ले लिया। उसने लिखा इट डजंट कम विथ अ चेयर। क्योंकि जब चेयर नहीं होगा तभी तो कंप्यूटर पर खड़े रहकर काम करना होगा। भाई स्टूडेंट को कंप्यूटर लैब से निकालकर सीधा फर्नीचर शोरूम में भेजो। अब जरा ये वाला देखो, ये एक फीलिंग्स का टेस्ट था। एक बेचारा बच्चा साइकिल से गिर गया है और उसे घुटने पर चोट लगी है। क्वेश्चन था दिस बॉय इज ब्लैंक क्वेश्चन मार्क, जिसमें ऑप्शंस थे सैड या ग्लैड। लेकिन हमारे स्टूडेंट जूडी ने दोनों ऑप्शंस को काट दिया और अपना खुद का ऑप्शंस लिखा अगली। मतलब बेचारा पहले ही गिरा हुआ है, उसको चोट भी लगी है और जूडी ने उसे अगली बोल दिया। टीचर ने भी गुस्से में रेड पेन से लिखा इनफ इज इनफ जूडी। आखिर जूडी इतनी सैवेज कैसे हो सकती है। टीचर ने जूडी का एडमिशन पक्का किसी रोस्ट शो में करवा दिया होगा। इससे ज्यादा ऑनेस्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्वेश्चन पेपर पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पुरानी स्टाइल की सिप बनी हुई थी जिसमें हजारों रस्सी और सेल्स थे। इंस्ट्रक्शन था कैन यू ड्रॉ दिस सिप। नॉर्मल बच्चा कोशिश करता और कम से कम एक कचरा सा ड्राइंग करता, पर हमारे इस लेजेंड ने बॉक्स में बस एक छोटा सा वर्ड लिखा नो। खत्म भैया, मतलब बात ही खत्म। तो उसने लिटरली बॉक्स को पूरा खाली छोड़ दिया और सीधा बोल दिया भाई मुझसे ना हो पाएगा। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर। भाई इस बच्चे की इतनी ऑनेस्टी के लिए तो फुल मार्क्स बनते हैं। उसने अपना और साथ ही टीचर दोनों का ही टाइम बचाया। दोस्तों मैथ्स के सिंबल हमेशा से कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन, ये याद रखने में नानी याद आ जाती है। लेकिन इस स्टूडेंट ने तो सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। इंस्ट्रक्शन में लिखा था राइट लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल में। अब जैसा इंस्ट्रक्शन था वैसा नॉर्मल बच्चे सिंबल्स यूज करते हैं, पर हमारे इस जीनियस ने इंस्ट्रक्शंस को इतना
सीरियसली लिया कि हर लाइन पर लिटरल वर्ड लिखा, और इस बच्चे ने मैथ्स के पेपर में इंग्लिश ग्रामर ही घुसा दी। टीचर बेचारा सिंबल ढूंढ रहा होगा और यहाँ तो सिर्फ और ही और है। इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना। यार वो हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वाज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइंड, यानी कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ पर साइन हुआ था। हम नॉर्मल बच्चे सिटी का नाम लिखते हैं जैसा फिलाडेल्फिया, पर हमारे इस स्टूडेंट ने हिस्ट्री की किताब नहीं बल्कि कॉमन सेंस की किताब पढ़ी थी। उसने बिना किसी डर के आंसर्स लिखा एट द बॉटम। अब लॉजिक के हिसाब से तो ये आंसर 110% करेक्ट है भाई। चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो तो बॉटम पर ही साइन होता है। इसकी ऑनेस्टी को 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे, पर बेचारे को मिला सिर्फ एक बड़ा सा 0। यार लॉ और सिविक्स के पेपर में एक बड़ा ही गंभीर सा सवाल पूछा गया, डिफाइन कैपिटल पनिशमेंट। अब लीगली इसका मतलब होता है मौत की सजा या डेथ पेनल्टी, लेकिन हमारे ये स्टूडेंट लगता है अपने इंग्लिश टीचर से कुछ ज्यादा ही डरता है। उसने लिखा व्हेन यू गेट इन ट्रबल फॉर नॉट पुटिंग ए कैपिटल लेटर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कैपिटल लेटर की वजह से मिली हुई पनिशमेंट को ही कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। वैसे टेक्निकली ये बेचारा गलत तो नहीं है, प्राइमरी स्कूल में कैपिटल लेटर लिटरली सबसे बड़ी सजा होती थी, लेकिन इस स्टूडेंट ने लॉ की पेपर को ग्रामर की क्लास बना दिया। टीचर ने जब ये पढ़ा होगा उन्होंने वहीं पर अपना सर पकड़ लिया होगा। साइंस के पेपर में एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, नेम 6 एनिमल्स विच लिव स्पेसिफिकली इन द आर्टिक। अब टीचर को उम्मीद थी कि बच्चा आर्टिक फॉक्स, वालरस या वेल्स जैसे नाम लिखेगा, लेकिन हमारे इस मैथ्स विज स्टूडेंट ने क्या लिखा, उसने बायोलॉजी के पेपर में अपना ही कैलकुलेशन घुसा दिया और लिखा 2 पोलर बियर्स और 4 seals is the, हो गया ना 6 is the। भाई इसे कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। यार हम सबको बिरयानी या फिर पुलाव पसंद है, पर इस बच्चे का राइस के लिए प्यार तो अलग ही लेवल पर है। टेस्ट में पूछा गया व्हाट कैप्टिवेट्स यू, व्हाट डज योर फैमिली कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटीज, और व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ सम्चुअस मील। और हर सवाल का जवाब बताया गया था राइस। लगता है इसके घर में सुबह दोपहर शाम बस चावल ही बनते हैं। टीचर ने पूछा व्हाट इज अ सब्जेक्ट यू हैव हार्ड टाइम कंप्रीहेंडिंग, बच्चे ने लिखा ज्योमेट्री, और उसके बाद पूछा व्हाट मेक्स यू फील रैप्चर्ड, तो फिर से वही राइस। भाई इतना कंसिस्टेंसी तो हमें अपनी लाइफ में भी चाहिए। लगता है इस बच्चे का खून नहीं बस स्टार्च दौड़ रहा है इसके वेन्स में। अब आते हैं लाइफ के सबसे बड़ा सवाल पर, हाउ वुड यू मेक अ मैरिज वर्क, यानी शादी को कैसे सफल बनाए। भाई बड़े बड़े फिलोसफर्स फेल हो चुके हैं इस सवाल का जवाब देने में, पर इस बच्चे ने सिर्फ एक लाइन में पूरी हस्बैंड वाइफ केमिस्ट्री ही समझा दी। उसने लिखा टेल योर वाइफ शी लुक्स प्रिटी इवन शी लुक्स लाइक अ डंप ट्रक। इस बच्चे को तो मास्टर ऑफ सर्वाइवल का अवार्ड मिलना चाहिए। इतनी कम उम्र में इसने वो भाई मुझे मिला इन बच्चों से, मैं मिलना चाहता हूँ इन बच्चों से। कहाँ कहाँ रहते कहाँ है, मेरे को इनका एड्रेस दो। सीक्रेट जान लिया है जो आदमी को 40 साल के बाद पता चलती है। टीचर्स ने मार्क्स तो काटे होंगे, पर ये बच्चा फ्यूचर में बहुत ही हैप्पी हस्बैंड बनने वाला है। यार स्कूल में हम सोचा करते थे कि अगर हम प्रिंसिपल होते तो स्कूल की छुट्टी कर देते हैं, पर ये बच्चा तो रियलिटी चेक देने आया है। क्वेश्चन था इफ आई हैड प्रिंसिपल्स जॉब आई वुड ब्लैंक। उसने लिखा आई वुड क्विट एंड गेट अ जॉब आई हैड एंजॉय। इतनी ऑनेस्टी। उसे बहुत अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल बनना कोई मजे की बात नहीं है, बस फाइल्स और कंप्लेंट्स हैंडल करनी पड़ती हैं। बच्चे ने साफ बोल दिया कि भाई मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, मैं तो रिजाइन करके कोई मजेदार काम करूंगा। लगता है इस बच्चे ने भी अपने प्रिंसिपल को खूब ही परेशान किया है। एक और क्वेश्चन में इंग्लिश ग्रामर में पूछा गया राइट दिस वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब वर्ड्स को ABC के सीक्वेंस में लगाना था, पर इस बच्चे ने इंस्ट्रक्शन को ही रीअरेंज कर दिया। इसने वर्ड्स को ऑर्डर में नहीं लगाया बल्कि हर वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया, जैसे रॉयल को एलोरी बना दिया। अब भाई ये तो नेक्स्ट लेवल कोडिंग थी। इसने इंग्लिश के पेपर में क्रिप्टोग्राफी का एग्जाम दे दिया। टीचर ने भी जब ये देखा होगा उन्हें भी समझ नहीं आया होगा कि गुस्सा करें या फिर इतनी मेहनत के लिए इसे नासा में भेज दें। एंड फाइनली दोस्तों ये लॉजिक तो आपका दिमाग हिला देगा। क्वेश्चन पूछा गया हाउ कैन यू लिफ्ट एन एलिफेंट विथ वन हैंड। नॉर्मली ये रिडल्स होते हैं, पर बच्चे ने इसका लिटरल और काफी लॉजिकल जवाब दिया। उसने लिखा यू कैन नेवर लिफ्ट एन एलिफेंट दैट हैज वन हैंड। बच्चे ने विथ वन हैंड का मतलब समझ लिया कि एलिफेंट के पास एक हाथ है, और क्योंकि एलिफेंट के हाथ ही नहीं होते हैं तो उसे उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस बच्चे ने ग्रामर की ऐसी टांग तोड़ दी कि ऐसे रिडल्स बनाने वाले भी अब रिटायरमेंट ले लेंगे। टीचर बेचारा फिजिक्स समझाने वाला था, पर बच्चे ने तो एनाटॉमी ही बदल दी। ओके तो यार तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी और तुम इस साल में कौन से नए क्लास में जाने वाले हो? हमने इतने मजेदार से देख लिया, मतलब मैं क्या बोलूं बस मैं वैसे महान बच्चे क्या, बस कुछ नहीं, चलो छोड़ो। लेकिन बहुत मजा आया और ऐसे हम दोबारा बनाते रहेंगे नई वीडियो। और मेरी सेकंड वीडियो है, और प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब कर दो। एंड दोबारा से ऑल द क्रेडिट गोज टू व्हाट द फैक्ट भाई, एंड बाय बाय।